पिछली कड़ी में हम एंथर के केस का जिक्र कर रहे थे। एंथर जो कि एक झगड़ालू किस्म का बच्चा था, अपने से छोटे बच्चों को सताकर उन्हें टॉर्चर करके उसे मज़ा आता था। अब हम पिछली कड़ी में देख चुके हैं कि जब वो आकाशीय रिकॉर्ड देख रहा था तो स्थितियाँ कितनी अलग थी। अब वो उस बच्चे के स्थान पर अपने आप को देख रहा था जिसको वो तंग किया करता था। जिन दूसरे बच्चों को उसने तंग किया है उनको कैसा अनुभव हुआ वो उसने एक्सपीरियंस किया। इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि आकाशीय रिकॉर्ड किस तरीके से कितने बड़े स्केल पर वो काम करते हैं। वो सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, वो सिर्फ एक लेखा जोखा नहीं है, वो उससे कहीं ज़्यादा है। अब एंथर ने जो लाइफ लेसन सीखने हैं वो भी इन्हीं परिस्थितियों में से निकल के आए। जैसे कि एंथर ने कहा कि मैं अपने पिता से बहुत डरता था, उनके डर की वजह से मैं एक गुस्सैल बच्चा बन गया था। अब जो उसका नेक्स्ट बर्थ है एक आत्मा के रूप में, अब जो उसकी लाइफ लेसन है उसने, क्योंकि उसमें करुणा की बहुत कमी थी, दूसरे बच्चों को टॉर्चर करना, अब उसका लाइफ लेसन करुणा सीखना ही है। क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा विद्रोही था। विद्रोही होने में बुराई नहीं है, लेकिन आप किस चीज़ का विद्रोह कर रहे हैं। एक है कि आपके साथ कुछ गलत होता है, आप उसके विद्रोह में खड़े होते हैं, और एक है कि आपका नेचर ही बन गया है, जो चीज़ आपको नहीं पसंद, आप चाहे वो सही भी क्यों ना हो, आप उसके विद्रोह में खड़े हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट बर्थ में एक वो जो जीवन वो जी के आया एक झगड़ालू बच्चे के रूप में, उसके बाद एंथर का जो नेक्स्ट बर्थ था उसमें उसने यही सीखना था, करुणा सीखनी थी, और अपना जो एक विद्रोही नेचर है उसके ऊपर कैसे उसने नियंत्रण रखना है, यही उसका लाइफ लेसन था। आगे एंथर कहता है कि ये जो आकाशीय रिकॉर्ड है इनसे न सिर्फ मुझे मेरी गलतियों का एहसास होता है, बल्कि मेरे सामने और भी जो विकल्प हैं वो मैं उनका भी अनुभव करता हूँ कि मैं ये नहीं करके ये करता तो कैसा होता। और एंथर की डॉक्टर न्यूटन के पास आने की वजह भी यही थी कि उसमें आत्म अनुशासन की बहुत ज़्यादा कमी थी और दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना की उसमें कमी थी। वो रियलाइज़ कर रहा था कि उसके अंदर ये कमियां हैं। देखिए, जो उसके लाइफ लेसन थे वो उसे जो मतलब उस जिन कमियों पर उसने काबू पाना था वही तो उसके लाइफ लेसन थे, और वही उसे इस चीज़ की तरफ एक उसके अंदर भाव भी, क्योंकि वो एक सही राह पर चल रहा था ना, वो अपने लाइफ लेसन को सीखने की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके अंदर ये भावना जागृत हो रही थी कि नहीं, जिस तरह का मेरा नेचर है वो गलत है। जैसे मैं दूसरों के प्रति इसमें सहानुभूति नहीं रखता हूँ, ये गलत है। मेरे अंदर अनुशासन की कमी है, ये गलत है। मेरे अंदर करुणा की कमी है, ये गलत है। मतलब जो उसका लाइफ लेसन था वही एंथर के को रियलाइज़ करा रहा था कि देख तू कहाँ कहाँ गलत है। और ये जो एहसास था यही उसको डॉक्टर न्यूटन तक लेकर आया था। आगे उससे डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, तो क्या ये जो लाइब्रेरी है, ये जो आकाशीय रिकॉर्ड्स हैं, इनमें हम अपने आने वाले जीवन भी देख सकते हैं, अपने भावी जीवन जो हमने अभी जिए भी नहीं हैं, क्या वो देख सकते हैं? अब इस बात पर बिल्कुल गौर कीजिएगा। ये एक बहुत ही जो अब तक इस ज्ञान पे हम चलते आए हैं, हमने भी ये चीज़ समझी है कि जो ये आकाशीय रिकॉर्ड हैं इनमें हम संभावनाएं देखते हैं। जैसे कि प्रोग्रेशन थेरेपी होती है ना, तो उसमें भी आपको अपना निश्चित भविष्य नहीं दिखता। आप क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से दिखता है। इसी तरीके से आकाशीय रिकॉर्ड में भी है। इसमें भी आप अगर भावी जीवन अपना देख रहे हैं तो आपके सामने वैसे ही विकल्प आ रहे हैं कि आप ये करेंगे तो ये जीवन होगा, ये करेंगे तो ये जीवन होगा। आगे एंथर ने बताया कि इन समय रेखाओं पर, क्योंकि इसे समय रेखाएं कहा जाता है कि जहाँ पर हम अपने आने वाले जीवन के विकल्प देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्म होंगे जैसे वैसे ही हमारे विकल्प होंगे आगे आने वाले जीवन की, वो बदल जाएंगे। आपके आज का कर्म आपके कल के जीवन को बदल रहा है। तो ये जो समय रेखाएं हैं, ये जो संभावनाओं की जांच है, उसने कहा कि ये जो संभावनाओं की जांच है, वैसे तो हम बहुत बारीकी से अपने किसी भी जीवन के विकल्प को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि भावी घटनाएं अनिश्चित होती हैं। अब आकाशीय रिकॉर्ड में तो आप अपना भावी जीवन देख रहे हैं,
कि आप ये करते तो ये होगा, लेकिन धरती पे आने के बाद जब आप जीवन वाला खेल खेलेंगे तब आप कौन सा कर्म अंजाम देंगे, क्या आपके विचार होंगे, आप किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेंगे, ये तो आपको नहीं पता ना। तो देखकर भी आप पूरी तरह से अपना भविष्य नहीं देख पाएंगे। एंथर ने साफ कहा, उसने कहा कि हम कह नहीं सकते कि ऊंट किस करवट बैठेगा। साथ ही ये कोई ऐसा स्थान भी नहीं है जहाँ की किस्मत में क्या लिखा है मैं इसका कोई फ़ैसला ले सकूं। मतलब हमारी अगर कोई ये सोचता है कि हम अपनी किस्मत में क्या लिखा है इसकी जांच करेंगे और इसके अनुसार निर्णय लेंगे आकाशीय रिकॉर्ड को देखकर, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अभी तक ये बात समझ आ चुकी है कि आपके कदम कदम पर लिए हुए फैसले आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन पैदा कर रहे हैं। इस जगह पर आकर हम किस्मत और जो हमारे स्वतंत्र कर्म है इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। सब कुछ किस्मत में नहीं लिखा है, हाँ, लेकिन जो स्वतंत्र कर्म आप कर रहे हैं उसकी डेस्टिनी तय है। आपके स्वतंत्र कर्म की किस्मत तय है। तो आप अपने जो स्वतंत्र कर्म कर रहे हैं उस पर गौर कीजिए और अपनी किस्मत को खुद पहचान लीजिए। आपके आज के जीवन के फैसले आपका भविष्य बनने वाले हैं, इस जीवन का भी और आने वाले जीवन का भी। तो अपने जीवन का एनालिसिस अब खुद ही कर लीजिए, खुद ही जानिए कि आपका भविष्य क्या है और आने वाला कल आपका क्या है। क्योंकि भगवान भी हमें एक जो स्वतंत्र कर्म करने की पावर देते हैं उससे हम अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हैं। आगे डॉक्टर न्यूटन ने एक बात बोली। उन्होंने बोला कि जब मैं इस तरह की बातों को सुनता हूँ, इस तरह के जवाबों को सुनता हूँ आकाशीय रिकॉर्ड के विषय में, तो मेरे मन में समानांतर ब्रह्मांड का ख्याल आता है। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि समानांतर ब्रह्मांड के विषय में भी यही कहा जाता है ना कि आप जैसे आज हैं यहाँ, वैसा ही कोई और एग्जैक्टली आपके जैसा कोई और शख्स है जो किसी और ब्रह्मांड में जीवन जी रहा है, उसकी लाइफ भी आपके जैसी है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत फ़र्क हो सकते हैं। वो फ़र्क क्या हो सकते हैं? क्योंकि उसने जो अपने स्वतंत्र कर्म का यूज़ किया है उसके मुताबिक उसकी डेस्टिनी थोड़ी सी आपसे परिवर्तित हो सकती है। आगे डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि एक ही घटना, उसमें बहुत मामूली सा परिवर्तन हो जाए या कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए, इसके साथ जो ये समय रेखाएं हैं इस पर होते हुए वो अनेक स्थानों पर घटित हो सकती हैं, यानी कि अनेक ब्रह्मांडों में घटित हो सकती हैं। अब डॉक्टर न्यूटन के कुछ माध्यमों ने इस तरीके से भी बताया है कि जब वो इस लाइब्रेरी में होते हैं तो कुछ समय रेखाओं पर जो भावी घटनाएं हैं, यहाँ पर भूतकाल देखने की बात नहीं हो रही, भविष्य देखने की बात हो रही है, कि जो भावी घटनाएं हैं उनके दृश्य बहुत धुंधले दिखाई देते हैं या फिर बिल्कुल अदृश्य से ही हो जाते हैं। इतने ज़्यादा धुंधले होते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। अब ये चीज़ इसलिए भी हो सकती है कि शायद हमारे मार्गदर्शक नहीं चाहते कि हम विकल्प भी देखें अपने भविष्य के। निश्चित तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे कर्म परिवर्तन कर रहे हैं भविष्य का, लेकिन वो जो विकल्प हैं भविष्य के वो भी हम ना देखें। जब हमारे मार्गदर्शक ये चाहते हैं तो फिर माध्यम जो इस तरीके की बातें करते हैं कि हमें जो भावी घटनाएं हैं वो भी धुंधली दिख रही थी या इतनी ज़्यादा धुंधली थी कि बस अदृश्य के ही बराबर थी। आगे डॉक्टर न्यूटन ये भी बताते हैं कि एंथर जब अपने आप को उन घटनाओं में देख रहा था ना, जो उसने दूसरे बच्चों को चोटें पहुंचाई, दूसरे बच्चों को तंग किया, तो वो जो दूसरे बच्चों को उसने मारा था, वो जो दर्द उन दर्द से वो बच्चे छटपटा रहे थे, तो इसी तरीके से डॉक्टर न्यूटन के सामने एंथर को दर्द महसूस हो रहा था। एंथर भी वैसे ही दर्द से छटपटा रहा था जैसे वो बचपन में दूसरों को मारकर उनको दर्द दिया करता था। एंथर की इन सब बातों से ये तो स्पष्ट होता ही है कि हम में से कोई भी इस धरती पर बेवजह अचानक यूं ही नहीं आ गया है, और ना ही जो घटनाएं घट रही हैं वो सब व्यर्थ हैं, उन सब का महत्व है। आगे डॉक्टर न्यूटन ने रंगों के विषय में बताया है। आत्माओं के रंगों के विषय में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर इस लिंक के माध्यम से आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो एक बहुत छोटा सा सहयोग आप इस चैनल को प्रदान करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी शेयर किया है, जिस पर इस समय बोर्न अगेन की सीरीज़ चल रही है, जो कि डॉक्टर वाल्टर की रिसर्च पर आधारित है, जिसमें विश्व स्तर पर जो पुनर्जन्म के केस हुए हैं, जो
इस तरह की मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की जो घटनाएं बच्चों को याद रही हैं, उनके आधार पर एक जानकारी को एकत्र किया गया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि जब हमारा पुनर्जन्म होगा या हमारे प्रियजनों ने जब पुनर्जन्म लिया है तो उन्होंने किस रूप में, कहाँ, किन गुणों या अवगुणों के साथ जन्म लिया है। साथ ही अगर आप मैनी लाइफ मैनी मास्टर, सेम सोल मैनी बॉडीज़, इनकी सीरीज़ सुनना चाहते हैं तो वो भी मेरे सेकंड चैनल पर उपलब्ध हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता, आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली कड़ी में हम